हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपके कक्षा 8 साइंस का हिंदी मीडियम का वीडियो होगा और विज्ञान का है। पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में होगा। तो आपके अध्याय 4 दहन और ज्वाला के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और पूरा हम लोग समझ के करेंगे। जो भी कठिन शब्द आते हैं आपको समझा के तो सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो पुराने हैं तो कोई बात नहीं, वो भी सब्सक्राइब कर लें तथा नए जो जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका ही फ़ायदा होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहता है कि वीडियो नया वीडियो आ चुका है। तो चलिए इसके करते हैं प्रश्न उत्तर और पूरा समझ के करेंगे। अध्याय 4 दहन और ज्वाला, विज्ञान, कक्षा 8, NCERT बुक है 2025। तो अभ्यास में क्या दिया गया है, अभ्यास के सारे प्रश्न करेंगे। अभ्यास में दिया गया है पहला नंबर, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दूसरा, रिक्त स्थान है। इसमें टोटल 13 प्रश्न है, 13 क्वेश्चन है। देख लीजिए, इनके सारे प्रश्न हम लोग जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाना है। तो इसमें उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे दहन होता है उसकी सूची बनाना है। देखिए, सबसे पहले ज्वलन ताप पहला नंबर में लिखेंगे। ज्वलन ताप दिया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए तभी दहन हो सकता है, नहीं तो दहन कोई चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखिए, ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान है। दूसरा का पहला नंबर है आपका, का नंबर देखिए लकड़ी। सेकेंड नंबर है आपके सामने, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे प्रदूषण। क्या लिखेंगे, प्रदूषण होता है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए। अगला नंबर देखते हैं, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या कहलाता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है। तीसरा है नाम, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, यहाँ लिखेंगे ज्वलन ताप। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। किसी ईंधन को जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, वो जब तक नहीं मिलेगा तो नहीं जलता है। यहाँ लिखना है ज्वलन ताप। अगला देखिए, घ नंबर, तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा, जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके सामने सभी के उत्तर दिए गए हैं। आप लोग लिख लीजिए प्रदूषण, दूसरे में LPG, तीसरे में ज्वलन ताप और चौथे में लिखना है आपको पानी या जल। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों को प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे आंसर, पेट्रोलियम एवं जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीवों द्वारा बना है, जीवों द्वारा जो बना है उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं और जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलते हैं। परंतु CNG एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है, जिसके दहन से ना मात्र के प्रदूषण, थोड़ा सा प्रदूषक निकलते हैं, जिससे यदि हम CNG का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होता है। इसीलिए CNG ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर आपके सामने, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे पहला नंबर, LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है, तब अर्थात लकड़ी जलाने पर ज़्यादा प्रदूषण होता है। दूसरा नंबर आइए देखते हैं। दूसरा देखिए, LPG की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है। मतलब LPG की थोड़ी मात्रा में आप बहुत ज़्यादा ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कार्य होगा। जैसे खाना ही बनाते हैं तो थोड़ी मात्रा में ही ज़्यादा खाना बना सकते हैं, और परंतु लकड़ी बहुत कम मात्रा में जल कर भी कम ऊष्मा देती है। मतलब उतना ही खाना बनाने के लिए LPG कम लगेगी तो लकड़ी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं। आइए, तीसरा है आपके सामने,
लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग फॉर्मूला हमें कमेंट करिए क्या होता है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखते हैं, ठीक है, निकलता है, जबकि LPG जलाने पर लकड़ी की तुलना में कम निकलता है लेकिन बहुत कम निकलता है, ठीक। अगला देखते हैं चौथा नंबर। LPG का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है? ज्वलन ताप का अर्थ ये होता है कि LPG को जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम उसको ज्वलन ताप देना पड़ता है तब वो जल उठती है, जबकि लकड़ी को जलाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं तब जाके वो जलती है, उसको ज़्यादा ताप दिया जाता है तब वो जलना प्रारंभ होती है, यही होता है ज्वलन ताप। और LPG गैस जो होती है आपके घर में सिलेंडर में, छोटी सी चिंगारी से वो तुरंत जल जाती है। तो यह आपका चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर। कारण बताइए। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा का नंबर है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, उसका कारण क्या होता है? जैसे बिजली से कोई आग लग गई, लाइट से आग जब लग जाती है तो उसको नियंत्रण पाने के लिए, उसको बुझाने के लिए आग को पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो यही कारण पूछा है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, लिखेंगे उत्तर, जल विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है, मतलब पानी से करंट आपको लग सकता है, अगर पानी में इलेक्ट्रिक वायर को डाल दिया जाए और उसी पानी को आप लोग टच करें तो करंट लग जाता है, यही सुचालक मतलब विद्युत का चालन करता है। यदि जल से विद्युत उपकरण के संबंध आग का नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है और हम लघु पतन हो सकता है, अर्थात आपको करंट सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण विद्युत आघात लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरण के संबंध में आग नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है, यही उत्तर आपको लिखना है। तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आपको सारे वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब इसी का पांचवा का नंबर देखिए, नीचे लिखा है, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्यों, इसका कारण लिखना है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे उत्तर, LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। LPG की थोड़ा मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी की बहुत मात्रा जलाने पर कम ऊष्मा देती है। लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है, जबकि LPG में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है, ठीक है। तो यही कारण है कि LPG ज़्यादा अच्छा घरेलू ईंधन है। ग नंबर देखिए, ग नंबर क्या बोल रहा है, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, ये क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कागज़ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, मतलब उसको जलने के लिए बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है, तो तुरंत इसीलिए आग पकड़ लेता है, इसलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एल्युमिनियम, नीचे देखिए, एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज़ को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेती है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इसके लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करिए, आप किसी पॉलीथीन में, ये जो कारण लिखा है, इस पॉलीथीन में आप पानी भरिए और फिर उसमें आग लगाइए, उसमें आग नहीं पकड़ेगी, उसको दिया गया आग, पॉलीथीन को दिया गया आग उसके अंदर भरा पानी अवशोषित कर लेता है। इसी तरह इस प्रश्न में बताया गया है कि जो एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ कागज़ लपेटा गया है, जब उसको आग दी जाती है तो वो ऊष्मा एल्युमिनियम पाइप अवशोषित कर लेती है और कागज़ नहीं जलता है। तो आपकी पॉलीथीन भी उसी तरह से नहीं जलेगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और सिंपल पॉलीथीन पन्नी जलाएंगे तो तुरंत जल जाती है। अगला क्वेश्चन छठवां नंबर है आपके सामने, मोमबत्ती की ज्वाला का, देखिए छठवां नंबर क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो आइए इसका चित्र देखते हैं। आपके NCERT बुक में भी दिया गया है, आप लोग अच्छे से उसको ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके सामने चिन्हित ज्वाला, ठीक है। तो देखिए मोमबत्ती की चिन्हित ज्वाला ये है, इसमें देख सकते हैं सबसे गर्म भाग क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान से अपने नोटबुक में बना लीजिए।
ये टोटल चिन्ह। 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है आपके सामने। देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम केजे प्रति केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 8वां नंबर देखिए, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नीचे लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, और ऑक्सीजन का वो स्थान ले लेता है, और CO2 चारों तरफ से आग को लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, और जब ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो आग अपने आप बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यह है आपके 8वें का उत्तर। 9वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से पकड़ लेती है, इसका क्या कारण? तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। हरी पत्तियों, देखिए, हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि उनके अंदर, हरी पत्तियों के अंदर पानी होता है। तो पानी का ज्वलन ताप आप तो जानते हैं कि पानी का ज्वलन ताप कितना ज़्यादा होता है, बिल्कुल पानी जल नहीं सकता, अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। इसका उत्तर है ज्वलन ताप। तो आप समझ गए हैं ना कि किसी चीज़ को जलाने के लिए आवश्यक ताप की मात्रा ज्वलन ताप कहलाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करता है? किसी भी ज्वाला की सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी, जैसे मोमबत्ती की सबसे ऊपरी क्षेत्र सबसे गर्म होती है ना, तो स्वर्णकार उसी का उपयोग, सबसे ऊपरी क्षेत्र का ही उपयोग करता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे गर्म होती है, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग सबसे गर्म होता है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप कितना दिया गया है? 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको कैसे करना है? देखिए, आपको इस प्रश्न को इस तरह से हल करना है। किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अतः क्या लिखेंगे यहाँ से? अतः ईंधन का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 4.5 किलोग्राम। ठीक। उत्पन्न ऊष्मा कितना है? ये दिया गया, ये लिखना है। प्रति किलोग्राम ऊष्मा का मान कितना है? इतने बटे इतने। तो आपका भाग दे देंगे, 1,80,000 में 4.5 kg का भाग दे देंगे, तो आपका इतना आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। उत्तर। 12वां नंबर प्रश्न और 13वां नंबर प्रश्न है, क्या जंग लगने से के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? तो आइए इसको देखते हैं, इसके प्रश्न को जल्दी करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होती है। तो देखिए, इसका उत्तर है आपके सामने। हाँ, जंग लगना एक दहन ही है, क्योंकि दहन की परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जंग लगना, जंग ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण ही लोहे में जंग लगता है। जंग लगना भी एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, और इस दौरान ऊष्मा निर्गत अर्थात ऊष्मा निकलती है। लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के साथ रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग के साथ रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो इसमें रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि रमेश ने सबसे ऊपरी भाग का प्रयोग किया है। तो सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है? देखो, रमेश ने बीकर के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, तो मोमबत्ती का सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म होता है, इसलिए उसका पानी सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए आप लोग, ये है इसका पास, रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग अधिक गर्म वाला क्षेत्र होता है। उम्मीद है वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
आपको फ्री में सारे वीडियोज उपलब्ध करवाए जाएंगे। और मन से पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो पूरा ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।